इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेस्ट कैसे निकालें। टिप्स लेते हैं हम लोग सीयूटी के टॉपर से। सीयूटी के टॉपर रहे हैं हार्दिक तोमर जी, जिन्होंने 800 में से 800 नंबर पाए हैं। फुल टॉक टाइम इन्होंने पाया है और 10वीं में इनका 97.75% है और 12वीं में 98.60% है। इतना तगड़ा इन्होंने नंबर लाया है। अब इन्हीं से 5 टिप्स सीखते हैं कि कैसे हम टेस्ट निकालें। मैं इस वीडियो में जनरल टेस्ट से लेकर सीयूटी टेस्ट, क्लास 11, जामिया, अलीगढ़, BHU, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और देश के कई बड़े से बड़े टेस्ट कैसे निकालेंगे इन 5 टिप्स से। तो सीयूटी के टॉपर रहे हैं और 10वीं में भी इन्होंने अच्छा मार्क्स हासिल किया और 12वीं में। और हार्दिक तोमर जी पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि सीयूटी के आने से बोर्ड एग्जामिनेशन हल्का हो गया है। ये कहते हैं कि जब बोर्ड के एग्जामिनेशंस का मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करने लगा तो मेरा दिमाग पे जो टेंशन था बिल्कुल कम हो गया और इनका दिमाग में बस एक ही बात रह गया कि सीयूटी का टेस्ट क्रैक करना है। तो सीयूटी के आने से बोर्ड का जो मेंटल प्रेशर है वो कम हुआ है, ये हार्दिक तोमर बताते हैं। हार्दिक तोमर अभी हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA इकोनॉमिक्स से ऑनर्स कर रहे हैं और 2022 में इन्होंने एडमिशन लिया था। अब बात करते हैं इनके 5 टिप्स के बारे में। 5 टिप्स आप लोग दिल से अगर फॉलो करेंगे तो आप भी इनकी तरह टॉपर बन सकते हैं। पहले बात कि जो स्टैंडर्ड बुक है NCERT की बुक, वो बिल्कुल बेसिक है और उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। चाहे आप क्लास 6 का, 9th का, 11th का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, या आप ग्रेजुएशन CUT UG या PG या इवन PhD का भी अगर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो फंडामेंटल बुक्स होता है, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो हार्दिक तोमर जी बताते हैं कि फोकस ऑन NCERT टेक्स्ट बुक एज अ फंडामेंटल्स एंड लर्निंग ओनली दोज इंस्टेड ऑफ डेल्विंग इनटू मेनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब NCERT क्या है? यूनिक और सबसे बेस्ट बुक है और इसी से डिराइव करके प्राइवेट वाले पब्लिशर बुक्स अपना बनाते हैं। तो NCERT बुक बिल्कुल फंडामेंटल्स है। 1000, 10, 15, 20, 25 इधर उधर घूमने से अच्छा है कि सिर्फ NCERT पे फोकस किया जाए। ये पहला टिप्स बताते हैं हार्दिक तोमर जी। दूसरा टिप्स बताते हैं मैथ के लिए अलग, थ्योरी के लिए अलग। अगर आप थ्योरी की तैयारी करना है तो निमोनिक्स बनाइए। जैसे मान लीजिए थ्योरी आपको याद नहीं हो रहा है तो निमोनिक्स बनाइए, यानी शॉर्ट फॉर्म MVM, मूवेम जसन P। मूवेम जसन P मतलब ये पूरा प्लानेट का नाम है, ठीक है? मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो। तो मरकरी सूरज के बिल्कुल पास में है, उसके बाद वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, मंगल ग्रह है, उसके बाद जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो। तो देखिए ये शॉर्ट फॉर्म याद करने से बिल्कुल एक सीक्वेंस में प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से याद हो गया। तो थ्योरी के याद करने के लिए ऐसा शॉर्ट फॉर्म बनाइए, ऐसा निमोनिक्स बनाइए, ऐसा ट्रिक बनाइए, ऐसा टिप्स बनाइए, खुद से बनाइए जो आप याद कर सकेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया था कि इस तरह आपको मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, मूवेम जसन P मैंने एक कोड बनाया और इस कोड से सारे प्लैनेट को याद रखा एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ढंग से। अगर आप मैथ पढ़ाते हैं तो इन्होंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप बनाने से बेहतर है कि आप शॉर्टकट यूज़ करें, क्योंकि उसमें समय आपको बचता है। और हमेशा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस ज़्यादा करें और शॉर्टकट भी सीखें। तो थ्योरी का शॉर्टकट मैंने ये बता दिया, मैथ का मैंने ये बता दिया। तो इनके ही अपने टिप्स एंड ट्रिक्स है, 2 टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे कि 1000 बुक को ढूंढने की जरूरत नहीं, NCERT बुक ढूंढ लिए, पहला टिप्स। दूसरा क्या है? थ्योरी के लिए भी शॉर्टकट बनाइए और मैथ के लिए भी शॉर्टकट बनाइए, जिससे आपको आसानी से याद हो सके और जीवन भर याद रहे। तीसरा टिप्स है कि देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आजकल इंटीग्रल पार्ट हो गया हर इंसान के जिंदगी में। तो MCQs आपको तो बनाना बचपन से ही चाहिए। Perception we have when learning for the subjective portion is different from answering MCQ। अब सब्जेक्टिव अलग होता है, ऑब्जेक्टिव अलग होता है, तो फोकस ज़्यादा MCQ पे करना है। अगर आप थ्योरी पढ़ते हो तो विजुलाइज करना है कि इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कैसे MCQ बन सकता है, कैसे इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको ये फोकस करना है थ्योरी पढ़ते हुए, इसमें से क्या MCQ बन सकता है, तो फोकस करना है MCQ पे।
चौथा और सेकेंड लास्ट, कंसिस्टेंट रहना है प्रिपरेशन से। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा 10 दिन खेला, एक दिन पढ़ा 10 दिन शादी में एंजॉय किया, एक दिन पढ़ा और पढ़ने बैठा तो मोबाइल देखने लगा। मोबाइल देखना ज़रूरी है कब? जब पढ़ाई करना है। अगर बोर हो रहे हो तो मोबाइल आप एक तरह से हेल्प की तरह, गाइड की तरह, दोस्त की तरह, ट्यूटर की तरह, मेंटर की तरह, ट्रेनर की तरह, मुश्किल कंसेप्ट को आसान बनाने की तरह आप मोबाइल को यूज़ करके यूट्यूब पे अपना क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। बट आपको बुक्स ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं ना बुक से ही आते हैं। तो जितना जो बच्चा बुक पढ़ता है ना उतने उसके अच्छे नंबर आते हैं, चाहे टेस्ट हो चाहे आपका एनुअल एग्जामिनेशंस हो। रिवीजन इज़ अ की। ये कहते हैं कि जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा होगा। पढ़िए कम, उसको गुनिए ज़्यादा। पढ़िए कम, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा बार रिपीट कीजिए। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से उसके जड़ तक, तह तक, अंदर तक, बेसिक तक, फाउंडेशन तक आप जाते हैं। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 टिप्स जो कि इन्होंने टॉपर से ही आपको बता दिया हूँ, ये सिर्फ सीयूटी के लिए नहीं है, ये सारे एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये जो 5 टिप्स है, इस 5 टिप्स के आप यूज़ करके बड़े से बड़े कंपटीशन को आसान बना सकते हैं। और ये तो खुद टॉपर रहे ही हैं। तो टॉपर हार्दिक तोमर जी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टिप्स दिया जो कि बच्चों को आने वाले एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्प होगा और वो भी आपकी तरह बेहतर कर पाएंगे।